श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। सचिताय आनंद रूपाय विश्वविद्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम, सब भक्तों को प्यास का जय जय राधे श्याम। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। आनंद कंद श्री भगवान नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी ऋषि मुनि जितने भी सप्त ऋषियां हैं सभी को इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें सारे देवता विराजमान है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में जो कोई अपने भाव से डुबकी लगा लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। बड़ा इसका भाव बताया गया है कि श्रीमद् भागवत जहां पर लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है, जो भक्ति ज्ञान और गंगा की रूपरेखा बनी हुई है और जो तारने वाली होती है वही भागवत है। इसमें सर्वप्रथम 4 श्लोकों का वर्णन किया गया और 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोक बनाए गए। श्रीमद् भागवत में 18 स्कंद, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 4 श्लोकों का ही 18,000 श्लोक बनाए गए हैं। इसका बड़ा महत्व बताया गया है कि जो कोई मन और भाव से मेरे को ध्याता है और ध्यान लगाता है वो भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसे भक्त भी हुए हैं जिन्होंने अपने मन और भाव से कथाएं सुनी हैं, तो आज उसका थोड़ा सा माध्यम सुनेंगे। उसका जो महत्व है कथा का, जो शुभारंभ में आप सुनने को जा रहे हैं सभी भक्त, ये आध घंटे की कथा है और इसके बाद में आपका विश्राम होगा और विश्राम होने के बाद में आप जलपान करेंगे। देखिए, जिसमें सर्वप्रथम जो श्लोक बताया गया है भागवत में, जो वर्णन किया गया है, सचिताय आनंद रूपाय विश्वविद्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम प्रभु जी को नमस्कार करते हैं, ऐसे ठाकुर जी जो हमेशा सबके दिल में बसते हैं, उनको बार बार हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक सत्य है और सारी चीजें असत्य हैं। आप जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना है और जो मरा है उसको जन्म लेना है, ये अटल सत्य कहा गया है, जिसमें परमेश्वर का भाव व्यक्त किया गया है। आगे ठाकुर जी का बहुत ही सौंदर्यकरण वर्णन किया गया है कि देखो कितने दयालु हैं हमारे ठाकुर जी, जो सबको समान रूप से रखते हैं, लेकिन ये कर्मों की गति को कोई टार नहीं सकता है। जैसे जैसे लोग कर्म विधान करते हैं और उस कर्म के अनुसार ही
इसमें व्याख्या की गई है। तो किस प्रकार से कर्म का वर्णन किया गया है? कर्म प्रधानी विश्व रच राखा, कर्म प्रधानी विश्व रच राखा। व्यास जी महाराज समझा रहे हैं कि देखिए श्लोक के माध्यम से बताया गया है, नैनी से सुतावना विद्या महामृतम वायंता कथामृतम रस स्वादा कुशला शौनका श्रियासीता। एक बार नैनी शरण के यहाँ पर 88,000 संतों का अवलोकन हुआ, जिसमें व्यास जी महाराज ने कई प्रश्न किए और प्रश्नों को समझाया कि देखिए कलयुग में ऐसी अल्प आयु है कि लोग कथा नहीं सुनेंगे, कथाओं का सार सार सुनना है। ऐसे व्यास जी महाराज से बात को बता रहे हैं कि जो कोई इस कथा को मधुर वाणी से सुनते हैं, साक्षात स्वयं कृष्ण की प्राप्ति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कथाएं जीवन को परम लक्ष्य बना देती हैं और भवसागर से पार कर देती हैं। ऐसी कथाओं के बारे में भगवान ने ये कहा है कि कलयुग में एक ऐसा वास है, विग्रह है कि लोग कथा सुन नहीं पाएंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि कलिकाल का समय ऐसा आएगा जिसमें लोग धार्मिक प्रवृत्ति को नहीं बचने देंगे और उसमें राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहा गया है कि देखिए भगवान हमें एक ऐसा विचार बताइए जिससे लोग भवसागर से पार हो गए हैं, कि हमें सार सार कथा सुना दीजिए। आज व्यास जी महाराज सार सार कथा सुना रहे हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि जहाँ कथाएं वही होती हैं जहाँ पर धार्मिक वासियों का व्यास होता है, जहाँ पर धार्मिक की प्रवृत्तियां होती हैं और दूर दराज तक जहाँ तक ये आवाजें जाती हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अज्ञानी लोग भी उस बात को समझदार करने लग जाते हैं। तो एक बार नारद ऋषि जी हाथ में वीणा लेते हुए और मृत्यु लोक में आ रहे हैं और किस प्रकार से बोलते जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसको मन की शांति नहीं मिली, जिधर देखते हैं जिधर ही दावा नल होती चली जा रही हैं, राक्षसों की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, सत्य का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, पवित्रता भी दिखाई नहीं दे रही है और लोग दुष्ट प्रभाव के हो गए हैं, कड़वा वचन बोल रहे हैं। सारा मनुष्य जीवन का एक ही मात्र जीवन रह गया कि हमको तो केवल पेट ही भरना है, पेट भरने का कार्य सोच रहे हैं। आजकल लोग पंडित लोग अपने शास्त्रों को बेच रहे हैं, ऐसा कलयुग हो गया। पाखंडी लोग निवास करने लग गए हैं। ऐसे वातावरण को देख करके नारद जी बड़े खिन्न हो गए, बड़ी दुख की व्यथा हो गई कि देखो जैसे ही मैं मृत्यु लोक में आया तो मुझे जगह जगह विनाश काल होता दिखाई दे रहा है। ऐसा कलिकाल है
इसलिए मुझे शांति नहीं मिली। मैं जैसे ही आगे गया तो एक बिल्कुल ऐसी जवान अवस्था में रास्ते में बैठी हुई है और उसके दो पुत्र जो बिल्कुल वृद्ध हैं और मां जवान है। नारद जी ने देखा कि ये मामला क्या है। जैसे ही रास्ते से निकले तो वो कहने लगे, भैया तू कौन है, तेरा क्या नाम है। मन में विचार आया कि भैया देख, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं, संतों को दया आ गई क्योंकि मन भाव में उनका माखन जैसा हृदय होता है, पिघल जाता है। क्योंकि संत हमेशा दया भाव रखते हैं। इस बात को देख करके जब संत से निवेदन किया कि आप कौन हो, कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है, लेकिन मैं क्या करूं। जैसे ही मैं दर से निकल रही थी तो वहां से श्रीमन नारायण 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 मन मन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव सागर से तारायण 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 श्रीमन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। संत भगवान पूछने लगे, कहने लगी मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हो गई और महाराष्ट्र में जैसे ही गई वहां पर मेरी वृद्धि बढ़ गई। मैंने जाकर के आगे देखा तो गुजरात में लोग पाखंड लोग रह रहे हैं। ऐसे पाखंडी को ध्यान में देख करके और मन में युक्ति अपने महसूस करने लगी। और जैसे मैं वृंदावन में आ गई तो वृंदावन को देख करके मैं नमाज तक करने लगी। और यहाँ आकर के देखा तो मैं जवान हो गई। इस बात को देख करके नारद जी कहने लगे कि भैया क्या बात है कि दोनों पुत्र भये, लेकिन ये जवान है और पुत्र वृद्ध है। वो कहने लगी कि लोग समाज में लोग हंसी करेंगे, इसलिए मेरा भगवान निवारण करे। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, इसका भी निवारण देखने जा रहा हूँ कि भागवत से कोई बड़ी चीज नहीं है। और भागवत में जो कोई अब मन भाव से जो भागवत की कथा सुनता है, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही सब जगह पुष्कर काशी सब जगह गए, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। और जैसे ही भागवत कथा सुनी, आवाज लगाई और दोनों एकदम जवान हो गए, क्योंकि इस भागवत का बड़ा महत्व है। जैसे ही सुने और सुन करके जवान हो गए। ऐसी भागवत की महिमा है जिसको जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं। द्रौपदी जैसी की रक्षा की, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए। अपने मन भाव से आजकल कलयुग में देख रहे हैं भक्ति का भाव ज्यादा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति तो बहुत है माता बहनों, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। देखा देखी ज्यादा हो रही है, लेकिन उस बात को सुन नहीं रहे हैं। जैसे ही कहा कि मैं तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, नारद जी ने नमस्कार किया तो जाकर के देखा कि भगवान
एक बेर आश्रम के नीचे बैठे हुए, जिसको बद्रिकाश्रम नाम से जाना जाता है। बेर एक संस्कृत है जिसको बद्री के नाम से जाना जाता है, इसी कारण उसका नाम बद्रिका नाम पड़ा। आज बद्रिका आश्रम में आप जानते हैं कि पति की अवज्ञा का करना, पहले से ही माँ लक्ष्मी वहां पर बैठी हुई थी और उसे झाड़ू लगा रही थी और हवा कर रही थी, पंख चला रही थी। लेकिन जब भगवान की निद्रा खुली तब पता चला कि आज भी यहीं पर खड़ी हुई है। तो ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो अपने पति की सेवाएं करती हैं, इससे बढ़कर के कोई संसार में नहीं है। समाज सेवा, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, इससे बढ़कर के सारे तीर्थ यही है। तीर्थ तो पुष्कर नहाने से बड़े तीर्थ नहीं होते, सारे पुष्कर तो घर में बैठे हुए माँ बाप बड़े वृद्ध हैं, उनकी सेवा नहीं हो पा रही और पुष्कर नहाने के लिए और प्रयागराज नहाने के लिए जा रहे हैं और अपनी माँ एक लोटे के पानी के लिए तरस रही है, बेटा मुझे पानी भी पिला दो। लेकिन माँ को तो पानी नहीं पिलाया, उस माँ को नहीं देखा जो स्वयं गंगा मैया वही माँ है। इसलिए माँ से बढ़कर के कोई चीजें नहीं है। आपने कहा है कि लोग बाग नहाने तो जाते हैं लेकिन अपने तीर्थ ही घर में है। जिसने अपने तीर्थ घर में मान लिए, इससे बढ़कर के कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। चाहे तुम कितना भी तप करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, तभी तो कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तो वाके हृदय आप। जहाँ पर सचता है भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं, इससे बढ़कर के कोई चीजें नहीं है। आज नारद जी आश्वासन दे रहे हैं, जवान हो गई, कथा को सुना, मध्यता आ गई। तो ऐसे ही काशी नगर में आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, उसके कोई संतान नहीं हुई। उसने कहा कि भैया संतान नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा जी की। इधर से संत भगवान आ रहे थे, रास्ते में भैया कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो इस गंगा में डुबकी लगा करके मर रहा हूँ। संत भगवान कहने लगे नहीं भैया, आत्मदाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मदाह करने वाले नरक के भागी हो जाते हैं, उन्हें दूसरा जन्म भी नहीं मिलता है। मेरे कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरे परिवार में कोई खुशहाली नहीं है। संत महात्मा कहने लगे देख भैया, तेरी कुंडली देखता हूँ। जैसे ही कुंडली देखी तो उसने तो कहा तू तो एक जन्म की बातें करता है, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। गिड़गिड़ाने लगा, मैं जी करके क्या करूंगा? भगवान कहने लगे चिंता मत करो, जब आप गिड़गिड़ाए रहे तो मैं एक फल देता हूं। उसने एक फल दिया, कहा तुम्हारी पत्नी को जाकर के देना, जिससे ये जैसे इसको प्राप्त करेगी, खाएगी, उसी दिन गर्भवती हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जिसके भाग्य में नहीं लिखा होता वो ऐसा ही होता है, होनहार को कोई मीट नहीं सकता। आत्मदेव बड़े प्रसन्नता हुए कि चलो चलते हैं, हमारे संतान तो होगी, कम से कम फल को लेकर के चला गया। जाकर के धुंधली से कहा कि देख आज हमारे घर में भाग जग गए हैं, संतान पैदा होगी। धुंधली ने कहा कि कोई संत महात्मा से ये फल देने से थोड़ा पैदा हुए, ऐसे तो गलते हो जाते फल। तो मन में शंका हो गई, तो पति देव से कहने लगी कि देखो पति देव, आज मैं स्नान ध्यान करके और इस फल को खा लूंगी, आप कोई चिंता मत करना। पता नहीं था कि ये क्या गड़बड़ी करेगी। तो आज धुंधली मन में सोच रही है कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो मैं अधिक खाना नहीं खा सकूंगी। यदि मेरे चोर भी पीछे पड़ लिए तो मैं भाग भी नहीं सकती हूँ। ऐसे विचार आ गए, ना मेरे पे उठा जाएगा ना बैठा जाएगा, इसलिए मैं तो वैसी की वैसी बढ़िया हूँ। या फल की परीक्षा तो मैं देखती हूँ कि हमारे घर में एक गाय है, उस गाय को दे देती हूँ, यदि सही होगा तो पता चल जाएगा। तो
तो उस फल को उस गाय को उसने दे दिया और कह दिया, महाराज मैंने फल का सेवन कर लिया है, अब मेरी निगरानी के लिए मेरी बहन को रखा जाए, क्योंकि मेरे को अब बाहर नहीं निकला जाएगा, इसलिए मेरी सेवा करेगा। तो उसी समय बहन को लालच दे दी गई और बहन से कहने लगी कि बहन के भी उसी समय बच्चा हुआ और लालच दिया, कह दिया तुम तुम्हारे बच्चे को मेरे को दे देना, मैं बहुत सारा धन दे दूं। लालच में आ गई और उस बच्चे को उसको हावर अपने मन में भर लिया, क्योंकि हामी तो ऐसी होती है कि लालच बड़ी बुलाई होती है, इस कारण से उसने हामी भर ली गई और जैसे ही उसकी सेवा करने के लिए लगा दी गई। आगे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, जब समय आया, अब सांप गौ के जैसे ही समय आया, देवता लोग बंसी बजाने लगे, फूल वर्षा करने लगे, पुष्प विमान से वर्षा हो रही है, शंख बजाने नारे बज रहे हैं, तरह तरह के नगाड़े बज रहे हैं। तो गाय के जैसे ही पैदा हुआ तो गाय के गौ कर्ण पैदा हुआ। उसी समय जो उसकी बहन रहती थी उसी के पैदा हुआ था, तो उसके पैदा हुआ तो गधा रेंकने लगे, आप शौकन होने लगे, क्योंकि जैसा फल है वो तो वैसा ही मिलेगा। अब उसके भी पैदा हुए, लेकिन गौ कर्ण तो बड़ा विद्वान था, क्योंकि वो तो संतों का दिया हुआ फल था और वो लालच का फल था जो इधर अपन बहन का लिया। अब समय आने पर, क्योंकि कुंभ जो होते हैं गौकर्ण जी बड़े विद्वान थे, तो वो तो जंगल की ओर निकल गए कि चलो भाई हम तो भजन पाठ करना है। इधर धुंधकारी पैदा हो गया, वो धुंधकारी नाम था उसका। धुंधकारी ऐसा हुआ तो घर में मतलब अपवाद करने लगा, मचाने लगा, सभी को मारता पीटता, तो ऐसा धुंधकारी कभी नहीं देखा। व्यसन फैल गए, तरह तरह से झगड़े लेकर के आने लगा, तो बड़ी दुखी हो गई। तो आत्म देव भी दुखी हो गया, मैं तो बिना संतान पहले ही बढ़िया था, उसको तंग करने लगा, पिताजी को मारने लगा। तो ऐसा मन में विचार करके और पिताजी भी वहां से निकल गया। और जैसे गौकर्ण जी मिले रास्ते में, आप कहाँ जा रहे हो? कि मरने जा रहे। अरे मरते क्यों, भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग सफल हो जाएगा। जाइए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की भक्ति करो। इधर आत्मदेव जी जंगल की ओर भक्ति करने के लिए चले गए। इधर धुंधकारी ने हाहाकार मचा दिया, जिसने बीज बोए थे जिस माँ ने, क्योंकि माँ ही संस्कार देती है, वही माँ को पीट पीट करके घसीटने लगा, वैश्याएं आने लगी। अब तो माँ भी जंगल की ओर गहरे जंगल में निकल गई और एक कुएं में जाकर के गिर करके आत्महत्या कर ली गई। जो जैसा कर्म करता फल देता है भगवान। वो माता का ही संस्कार था, पति से दगा किया, यदि पति से आज दगा नहीं करती तो वो भी सुख को प्राप्ति हो जाती। ऐसे दगा करके उसने मन में विचार कर लिया, तो वो उसी का भी प्रार्थना हो गए कि देखो जैसी करनी है वैसी भरनी है। उसने ऐसा ही किया था। अब तो केवल धुंधकारी बच गया, अब तो वैश्याएं उसे मारने लगी, क्योंकि जब पैसा बीत गया तो कहां से लाए। अब तो पैसों के लिए मारने लगे, मारते मारते उसको घसीटने लगे, उसके मुंह में अंगारे भर दिए गए और एक दिन धुंधकारी की भी हत्या हो गई। अब तो धुंधकारी प्रेत योनि में आ गया और प्रेत योनि में जैसे ही आया तो कुंभकर्ण जी ने सोचा कि आज घर तो चला, घर तो जाकर के देखते हैं। जैसे ही घर पहुंचा तो वहां तो शमशान था। जाकर के घर में सोया तो धुंधकारी कभी तो बैल बन करके आ गया, कभी नारा बन करके आ जाता है। इस तरीके से उसे अपशकुन होने लगे, उसको डराने लगा। कुंभकर्ण जैसा हो गया, क्योंकि कुंभकर्ण के ऐसे ही बल थे। इसी तरीके से जब गौकर्ण ने कहा कि भैया आप कौन हो, गौकर्ण ने जैसे आवाज लगाई कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में आ गया हूं,
मेरे को कहीं पहुंचाओ, तो वो गंगा यमुना काशी सब जगह उसको ले गया, लेकिन शांति नहीं मिली। उसने कहा कि देखो भैया, भागवत से बढ़कर के कोई चीज नहीं है, इसलिए आज इसको भागवत सुनी जाए। तो इस तरीके से इसने अपना निमित्त बना करके, अपना धैर्य धारण करके और 7 दिन तक अपनी कथा सुनी थी। और वो कथा सुन करके आज वही 7 का फल है। तो इस प्रकार से उन्हें कथा सुनी। क्योंकि समय अविलंब होने के कारण कथा का विश्राम होगा और आप जलपान करेंगे। कल की कथा बहुत ही अच्छी कथा होगी। आज आपका इसका विश्राम होगा और आगे जलपान जो बताए उसी तरीके से आप करेंगे। माता बहनों को जो नियम बताए, जो कलश सींचने का है कि वो प्रतिदिन सुबह दिया अगरबत्ती लगाएंगी, कलश सींचेंगी, अपने श्रद्धा अनुसार परिक्रमा लगाएंगी और इस तरीके से श्रीमन नारायण नारायण का नाम जपते और परिक्रमा देनी आपको अपने हृदय में रखना है। भगवान का सब भले करेंगे। भगवान अपनी आत्मा को सभी को शुद्धिकरण करता है। भगवान का भी किसी का बुरा नहीं करेगा, अपने कर्मों से ही बुरा होता है। इस प्रकार से आपका ये मातम स्वरूप है। जो कथा जो समय है 11 बजे से शुरू होगी और 4 बजे तक कथा चलेगी। सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा का समय है। आप अधिक से अधिक संख्या में लावें और जो भी माता बहनें लेकर के जब चलती है तो उनका भी उसका फल अधिक मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि आइए आज की आरती करें। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी
खुद आना हो प्यारी छवि मेरे मन में बजाओ आके बिहारी तेरे आर आओ कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो ओ प्यारी छवि मेरे मन में बसाओ आके बिहारी